हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, यानी कि गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर, जो कि है पॉलीमर यानी कि बहुलक। ठीक है, हम लोग हर एक टॉपिक को कवर करते हुए चलते हैं, जिसके अंदर आज बारी आई है एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर की, जो कि है बहुलक, पॉलीमर। ये हमारा केमिस्ट्री का एक टॉपिक है। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपका क्वेश्चन होगा कि मैम पॉलीमर क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, पॉलीमर शब्दों को तोड़ो। पॉली का मतलब बहुत, मर का मतलब यूनिट, यानी कि वह चीज जो बहुत सारी इकाइयों से मिलकर बनी है। क्या बोला मैंने? पॉली का मतलब मैनी यानी बहुत, और मर का मतलब इकाई यानी कि यूनिट, यानी वह चीज जो बहुत सारी इकाइयों से मिलकर बनी है उसे पॉलीमर बोलते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, पॉलीमर कैसे बनता है? तो जब बहुत सारी इकाइयां मिलेगी, जैसे कि ये एक इकाई थी, ये जब दूसरी से मिली, तीसरी से मिली, चौथी से मिली, तो बन गया क्या? पॉलीमर। इस एक इकाई को बोलते हैं स्टूडेंट मोनोमर। क्या बोलते हैं? मोनोमर, यानी कि एक लक। मोनो मतलब एक और लक मतलब यूनिट। तो जब एक इकाई से कुछ बनता है तो उसे बोलते हैं मोनोमर। तो बहुत सारे मोनोमर जुड़ जुड़ के बनाते हैं पॉलीमर। तो व्हाट इज पॉलीमर? पॉलीमर इज अ सब्सटेंस और पॉलीमर इज अ थिंग दैट इज फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग मैनी मोनोमर्स। और क्या बोलेंगे हम? एक लग के जुड़ने से पॉलीमर नाम की चीज बनती है। ठीक है, नेक्स्ट चीज स्टूडेंट्स, जब मोनोमर जुड़ के पॉलीमर बनाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने लिखती हूँ, ये एक मोनोमर है, ये दूसरा मोनोमर है, ये तीसरा मोनोमर है, तीनों जुड़े और तीनों ने मिलकर पॉलीमर बना दिया। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। क्या बोलते हैं? पॉलीमराइजेशन, यानी कि बहुलकीकरण। बहुलकीकरण क्या मतलब हुआ इस बात का? देखो, एक रिएक्शन, जिस रिएक्शन में मोनोमर जुड़ते हैं पॉलीमर बनाने के लिए, व्हेन monomers combine to form a polymer, this reaction is known as polymerization and it take place at high temperature and high pressure। और यह रिएक्शन कब होती है? उच्च तापमान और उच्च दाब के ऊपर होती है। यानी जब बहुत तेज तापमान और बहुत तेज प्रेशर पे मोनोमर्स मिलते हैं तो बनाते हैं पॉलीमर, और इस रिएक्शन को पॉलीमराइजेशन या बहुलकीकरण कहते हैं। बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आ गई। मोनोमर से मिलकर पॉलीमर बनते हैं, और इस रिएक्शन को, जो कि हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे होती है, इसे क्या कहते हैं? पॉलीमराइजेशन। क्या समझे? अब थोड़ा सा केमिस्ट्री की भाषा में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, चलिए एक पॉलीमर बना के दिखाती हूँ मैं आपको। देखो, मैंने आपके सामने लिख दिया CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये है एक इथीन का मॉलिक्यूल। ये क्या है? इथीन का एक मॉलिक्यूल। ये क्या है? मोनोमर। एक मॉलिक्यूल है पूरा, दो कार्बन जुड़े हुए हैं इसमें। इसी के पास एक और मॉलिक्यूल आया इथीन का CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये दूसरा मोनोमर हो गया। इसी के पास तीसरा आया CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये तीसरा आ गया। इसी तरीके से आगे कहानी चलती रही, एक के पास दूसरा, दूसरे के पास तीसरा आता गया। अब क्या होगा स्टूडेंट्स? इसने बोला कि मेरे पास तो दो बॉन्ड है, क्यों ना मैं इसे दे दूं। इसने बोला क्यों ना मैं इसे दे दूं। इस तरीके से कंपाउंड बना। क्या? देखो, CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड था ना, ये सिंगल ही रह गया। क्या आ गया? CH2। फिर देखो, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड आ गया, तो यहाँ पे लगा के इसको जोड़ दूं, CH2। फिर ये सिंगल रह गया, CH2। फिर यहाँ पर एक आ गया, CH2। फिर ये सिंगल रह गया, ये आगे दे देंगे CH2, और फिर ये ऐसे चलता रहेगा। यहाँ से भी किसी ने दिया होगा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं स्टूडेंट पॉलीमर। समझ रहे हो? डबल बॉन्ड शिफ्ट होते गए और इन्होंने मोनोमर से मिलकर पॉलीमर बना दिया। और इसको लिखते कैसे हैं? इसको लिखते हैं CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 लिख के, ब्रैकेट बना के, और यहाँ पे लिख दो N हमें पता नहीं। बात समझ में आई? पॉलीमर क्या होता है? जो मोनोमर से बनता है, कुछ इस तरीके से, बॉन्ड की शिफ्टिंग से बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉलीमर के प्रकार देखते हैं। पॉलीमर कई प्रकार का होता है, उसकी बात करते हैं। ठीक है,
इतनी बात आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। देखिए, इसके बाद आगे बढ़ने पर हमें पता लगा कि पॉलीमर दुनिया में दो प्रकार के मिलते हैं। एक होता है जो हमें नेचर में मिलता है, उसे बोलते हैं नेचुरल पॉलीमर, यानी कि प्राकृतिक पॉलीमर, जो कि हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और दूसरा होता है जो लेबोरेटरी में बनता है, जिसे आर्टिफिशियल या सिंथेटिक या कृत्रिम पॉलीमर बोलते हैं। ठीक है, इसे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। क्या सुना आपने? बहुलक दो प्रकार के होते हैं, एक जो हमें नेचर में मिलते हैं बाय प्लांट्स और एनिमल्स, पादप या जंतुओं से मिलने वाले बहुलक को पॉलीमर कहते हैं। कौन सा? नेचुरल। और जो हम लैब में बनाते हैं उसे बोलते हैं आर्टिफिशियल। बात समझ में आ गई? ये हमें पौधे या जंतु से मिलता है और ये लैब में बनाए जाते हैं। ये कितने हैं? ये तीन होते हैं। आर्टिफिशियल होते हैं तीन प्रकार के। कौन कौन से? तो आपको याद रखना है, फाइबर जैसे कि नायलॉन वगैरह हो गया, रेयॉन हो गया, रेशे। ठीक है। दूसरा आता है हमारे पास प्लास्टिक, प्लास्टिक की पॉलीथीन्स होती हैं जो हम यूज करते हैं, पॉली बैग वगैरह, प्लास्टिक। पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया, पीवीसी हो गया। ठीक है। तीसरा होता है क्या? आर्टिफिशियल रबड़, यानी रबड़ जो है, रबड़ वो भी आर्टिफिशियल प्रकार का होता है, जैसे थायोकोल हो गया। ठीक है। तो हमारे ये तीनों क्या है? आर्टिफिशियल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर कौन कौन से हैं स्टूडेंट? तो पहला नेचुरल पॉलीमर है प्रोटीन। प्रोटीन किसी चीज से मिलके बनता है, उस किसी चीज को क्या बोलते हैं? मोनोमर, प्रोटीन। दूसरा आता है डीएनए। तीसरा आता है ग्लाइकोजन। चौथा आता है स्टार्च, अभी इन सब के बारे में बताऊंगी। पांचवा क्या आता है हमारे पास? तो हमारे पास आता है सेलुलोज। छठा आता है हमारे पास, आखिरी जो हमें याद रखना है, देखो, प्रोटीन, डीएनए, ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेलुलोज, और एक होता है नेचुरल रबर, यानी प्राकृतिक रबर। ठीक है। ये 6 हमारे नेचुरल पॉलीमर है, यानी कि ये हमें ऐसे के ऐसे पृथ्वी पर मिलते हैं। कौन कौन से? प्रोटीन, डीएनए, ग्लाइकोजन, स्टार्च, उसके बाद सेल्यूलोज, और लास्ट आ गया नेचुरल रबर। ठीक है। इन 6 के बारे में अब एक एक करके डिटेल पढ़ेंगे हम, और नेक्स्ट क्लास में हम आर्टिफिशियल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए, इसे हटा दूं मैं। चलिए, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, पहला पॉलीमर जो हमें पढ़ना है आज की क्लास में, वो है प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन। देखो, हर एक पॉलीमर के बारे में आपको दो दो चीजें याद रखनी है। पहली चीज कि ये किस किस से मिलकर बना, यानी कि इसका मोनोमर क्या है, और दूसरी चीज या कहां पर प्रयोग आता है, यानी कि इसके यूजेस। तो प्रोटीन का मोनोमर क्या है स्टूडेंट? प्रोटीन किससे मिलकर बनता है? तो प्रोटीन का एकलक होता है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड मिलकर, अमीनो अम्ल मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। जब बहुत सारे अमीनो अम्ल मिलते हैं तो प्रोटीन बनता है। हमारी बॉडी में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल मौजूद होते हैं। ठीक है। दूसरी चीज, यूज, इसका उपयोग, तो आप सभी जानते हो, हम हमारी दालों में, अंडे में, मूंगफली में, मीट में, इन सब चीजों में प्रोटीन होता है। और प्रोटीन हमें एनर्जी देता है? नहीं, प्रोटीन हमारी मसल्स बनाता है, हमारी मांसपेशियां बनाता है, हमारे टिश्यू को रिपेयर करता है, यानी चोट लगने पे उसकी मरम्मत करता है, नए टिश्यू बनाता है प्रोटीन। तो मेनली आपको याद करना है, इट मेक्स मसल्स, यानी कि ये हमारी मांसपेशियों पर काम करता है। तो प्रोटीन समझ में आ गया, पहला नेचुरल पॉलीमर जो कि हमें दुनिया में मिलता है इन दी फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड मिलकर पॉलीमर बनाते हैं। कौन सा? प्रोटीन। और ये यूज होता है हमारी मसल्स को, बाइसेप ट्राइसेप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ठीक है। दूसरा आता है हमारे पास सेल्यूलोज। सेल्यूलोज किससे मिलकर बनता है स्टूडेंट? तो याद रखिएगा, सेल्यूलोज एक प्रकार की चीनी है, और चीनी मिलकर बनती है ग्लूकोज से। तो सेल्यूलोज का मोनोमर है ग्लूकोज। अब आता है, ये कहां पर पाया जाता है? तो पौधों की कोशिका भित्ति, यानी सेल वॉल ऑफ प्लांट्स मिलकर बनता है सेल्यूलोज का। देखो, आपने सुना है कि हर एक कोशिका के बाहर एक कोशिका भित्ति होती है, फिर एक कोशिका झिल्ली होती है, और फिर उसके अंदर आता है कोशिका द्रव्य, यानी साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस, यानी केंद्रक।
तो जो कोशिका भित्ति होती है प्लांट्स की वो बनी होती है सेल्यूलोज की, बैक्टीरिया की बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की, फंजाई की बनी होती है काइटिन की, और हमारी बनी होती है, हमें तो होती ही नहीं है, यानी कि एनिमल्स के पास सेल वॉल, जंतुओं के पास कोशिका भित्ति नहीं होती, ये बात भी याद रखनी है, ठीक है। तो सेल्यूलोज कहाँ होता है, तो पादप कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, यानी प्लांट सेल वॉल, ठीक है। चले तीसरे पे, तीसरा पॉलीमर हमारे पास कौन सा है स्टूडेंट, तो तीसरा पॉलीमर हम पढ़ लेते हैं डीएनए, यानी कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, दिख रहा है ये, यस दिख रहा है, क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है डीएनए। ये क्या होता है स्टूडेंट, तो ये बनता किससे है, पहले तो इसका मोनोमर क्या है, तो इसका मोनोमर क्या है, इसका मोनोमर है न्यूक्लिक एसिड, यानी ये न्यूक्लिक अम्ल से मिलकर बनता है, नाम में दिख रहा है, जब न्यूक्लिक अम्ल जुड़ते हैं तो बनता है डीएनए, और डीएनए का काम क्या है, तो याद करो, कोशिका चैप्टर पे जाओ, डीएनए का स्पेशल क्लास लगाई थी, कोशिका के अंदर केंद्रक यानी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन के धागे, क्रोमेटिन को अगर देखो कोशिका डिवीजन के टाइम यानी कि कोशिका विभाजन के टाइम, तो याद करो गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम कुछ इस प्रकार का याद है, इस गुणसूत्र को ध्यान से देख लो, तो इसके अंदर कुछ धागे और वो धागों को खींच दो तो डीएनए, बात समझ में आई। कोशिका के नाभिक के अंदर क्रोमेटिन के क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है। Cell contains nucleus, nucleus contains chromatin, chromatin turns chromosome at the time of cell division, and chromosome contain the thread-like structure known as DNA। और DNA की खासियत क्या है, DNA क्या है, अनुवांशिक पदार्थ है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल है, जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होता है अपने गुण लेकर, यानी हम अपने माँ बाप जैसे दिखते हैं क्योंकि हमें हमारे माँ बाप का डीएनए मिला है। उसके बाद बात कर लेते हैं स्टार्च और ग्लाइकोजन की। स्टार्च और यहीं पे लिख देती हूँ ग्लाइकोजन, दोनों एक जैसे ही है। तो सबसे पहले स्टूडेंट स्टार्च और ग्लाइकोजन की पहली बात क्या है कि इन दोनों के ही मोनोमर क्या है, ग्लूकोज है, दोनों का ही मोनोमर ग्लूकोज है, यानी स्टार्च भी ग्लूकोज से मिलकर बनता है, ग्लाइकोजन भी ग्लूकोज से मिलकर बनता है। अब समझो इनका काम क्या है। पौधे बहुत शातिर हैं, क्या करते हैं पौधों ने दिन में प्रकाश संश्लेषण किया, खुद का खाना बनाया, उस खाने को बनाते हैं वो ग्लूकोज की फॉर्म में। रात में बेचारे भूखे मर जाएंगे, प्रकाश संश्लेषण तो होगा नहीं, तो वो रात के लिए उस खाने को फ्रिज में रख देते हैं। फ्रिज में रखा हुआ खाना क्या कहलाता है, थोड़ा सा बासी हो जाता है ना, तो वो बासी खाने को हम नॉर्मल खाना तो नहीं बोलते, खाना खाना होता है, बासी खाना होता है, उसी तरीके से खाना होता है इनका ग्लूकोज, बासी खाना होता है इनका स्टार्च। यानी कि अगर हमें रात भर जागना है तो हम फ्रिज में खाना रख के सोएंगे, तो वो खाना हमारे लिए क्या है, स्टोर्ड फूड यानी संग्रहित खाना। उसी तरीके से पौधे डेली अपने ग्लूकोज को यूज करते हैं और जो ग्लूकोज बच जाता है उसे स्टार्च में बदलकर रख देते हैं। तो स्टार्च क्या है, प्लांट्स का, पौधों का संग्रहित खाना है, ठीक है, स्टोर्ड फूड है। और ग्लाइकोजन क्या है, जब पौधे इतने चालाक हैं, जबकि एक ही जगह पे खड़े रहते हैं, सब कुछ एक ही जगह पे करते हैं, तो हम क्यों पीछे रहें, हमारे अंदर भी ऐसा ही होता है। कल मैंने व्रत रख लिया, मैं मर तो नहीं गई, नहीं मरी ना, क्यों नहीं मरी, क्योंकि स्टूडेंट्स हमारी बॉडी भी शातिर है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल के लीवर में रख देती है, कहती है यकृत भाई साहब थोड़ी सी ग्लूकोज आप संभाल लो, इमरजेंसी की सिचुएशन में मुझे तो वापस दे देना, और वो संभाल लेता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन क्या है, इंसानों का, एनिमल्स का यानी जंतुओं का स्टोर्ड फूड है। ये किसका, जंतुओं का, एनिमल्स का स्टोर्ड फूड है क्या, ग्लाइकोजन। बात समझ में आ गई। आखिरी पे चले, नेचुरल रबर, ठीक है, जगह है नीचे, यस। लास्ट हमारा नेचुरल पॉलीमर है नेचुरल रबर, यानी कि प्राकृतिक
रबर। प्राकृतिक रबर क्या होता है स्टूडेंट्स? देखो ट्रॉपिकल एरिया में ना या सब ट्रॉपिकल एरिया में पेड़ लगते हैं बड़े बड़े, ठीक है। पेड़ का नाम याद नहीं रखना, याद रखो रबड़ के पेड़, ठीक है। उन रबड़ के पेड़ों की, क्या बोला मैंने, पेड़ की यानी ट्री की स्टेम में यानी तने में से एक लिक्विड निकलता है, एक तरल पदार्थ निकलता है जिसे बोलते हैं लेटेक्स। क्या बोलते हैं? लेटेक्स। लेटेक्स से बनाया जाता है एक मोनोमर यानी एक एकलक, जिसे क्या बोलते हैं? आइसोप्रीन। क्या बोलते हैं? आइसोप्रीन। और आइसोप्रीन से मिलकर ही हमारा नेचुरल रबड़ बनता है। तो क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द मोनोमर ऑफ नेचुरल रबड़? प्राकृतिक रबड़ का एकलक क्या है? आइसोप्रीन है। आइसोप्रीन से मिलकर प्राकृतिक रबड़ बनता है। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा पॉलीमर क्या होते हैं। पॉलीमर मोनोमर से मिलकर बनते हैं, बहुलक एकलक से मिलकर बनते हैं। जब एकलक जुड़ते हैं उच्च तापमान उच्च प्रेशर पर, उच्च ताप पर, यानी कि जब मोनोमर कंबाइन करते हैं एट हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, इस रिएक्शन को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन यानी बहुलीकरण। फिर हमने पढ़ा कि पॉलीमर दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल, जो प्रकृति में मिलते हैं, जो कृत्रिम बनाए जाते हैं, जो पौधे और जंतुओं से मिलते हैं और जो लैब में बनाए जाते हैं। लैब में बनाने वाली तीन चीजें हैं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। रेशे है, फाइबर, प्लास्टिक है, और आर्टिफिशियल रबड़ यानी कृत्रिम रबड़ है। लेकिन जो हमारे नेचुरल में मिलते हैं वो कौन कौन से हैं? तो पहला है प्रोटीन, किससे मिलकर बनता है? अमीनो अम्ल से, हमारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। दूसरा है सेल्यूलोज, ग्लूकोज से मिलकर बनता है, पौधों की कोशिका भित्ति में होता है। डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जेनेटिक मटेरियल होता है, न्यूक्लिक अम्ल से मिलकर बनता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होता है। स्टार्च पौधों का संग्रहित खाना है, ग्लूकोज से बनता है। ग्लाइकोजन एनिमल्स का संग्रहित खाना है, लीवर में संग्रहित होता है, स्टोर होता है, ग्लूकोज से बना है। और आखिरी आता है नेचुरल रबड़, जो कि रबड़ के पेड़ की तने से एक लेटेक्स यानी वुड पल्प, एक तरल मिलता है, उससे मिलता है आइसोप्रीन। और आइसोप्रीन के जुड़ने से यानी आइसोप्रीन की पॉलीमराइजेशन से मिलता है हमें नेचुरल रबड़, ठीक है। नेचुरल रबड़ बहुत ही ज़्यादा लचीला होता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेचेबल होता है, फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल पॉलीमर के बारे में, यानी कि प्लास्टिक, रेशे और साथ ही साथ आर्टिफिशियल रबड़ के बारे में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद का ध्यान रखिए, टेक केयर। और यस, टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और व्हाट्सएप का लिंक भी दे दिया गया है। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।